अजीम कैसर, मेरी पहली कार्रवाई किले में से नालायक लोगों का खात्मा है। आपके लिए आखिरी कार्रवाई करना मेरे लिए एजाज होगा। बुज़दिलों से नफरत है मुझे। शहंशाह के वफादारों, इनिकोल के नए तकफुर, आया निकोला के आगे झुक जाओ। अब किले से बाहर के दुश्मनों की बारी है। बहुत जल्द मेरे फैसलों की बदौलत और हेलन की मदद से इस सरजमीन पर एक नया रोम उभरेगा। हजरत ईसा आपकी हिफाजत करें, आप सलामत रहें। वो हम सब की हिफाजत करें, हम सब की। बाला, ये तुम क्या कर रही हो बाला? मेरे होते हुए तुम ये नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, बैठो। आप उस दस्तरखान से कैसे खा सकते हैं जिसे मैंने तैयार ना किया हो उस्मान? आप जंग से भी थके हुए हैं। बराए मेहरबानी मुझे इस शर्फ से महरूम ना करें। ओ, मेरा चांद, मेरा गुलाब, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर तुमने मुझे बहुत बड़ा शर्फ बख्शा है। दस्तरखान वैसे अच्छा सजाता हूं मैं। चलो आ जाओ मेरी जान, बैठो। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खैरियत है? अर्तुगरुल साहब, उनकी तरफ से खबर आई है। दुंदार साहब ने अपने खेमे में बुलाया आपको। मेरे उस्मान, सब खैर होगी उस्मान। बाबा आने वाले होंगे, वो आने वाले होंगे। जाओ जाकर कपड़े लेकर आओ फौरन।
बाबा की तरफ से क्या खबर आई है चचा? चौबानो लार के यावला हसन के पैगाम रसा कोसगोन साहब। खुश आमदीद कोजुन साहब। मैं अर्तुरुल साहब की खबर लाया हूँ। मेरे बाबा की तरफ से खबर आप लेकर आए हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब। याउलक अरसलान और अर्तुरुल साहब कास्तो मोनो में मुलाकात करेंगे और बाजंतीनी धमकियों के बारे में बातचीत करेंगे। अर्तुरुल साहब बादम भोको के करीब इंतजार कर रहे हैं। भाईजान ठीक हैं? काफिरों के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर वक्त जाया किए बगैर रवाना होते हैं। अर्तुरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है। मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार याउलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कुलोजा हिसार को फतह किया। अर्तुरुल साहब चाहते हैं कि आप कल सुबह तुलू के वक्त रवाना हो जाएं। आप खुशखबरी लेकर आए हैं कोजुन साहब। आपने हमें शाद किया। शुक्रिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तुम्हें कैलिकन दरिया का पता है फलातियोस? ये वही दरिया है जहां से शहंशाह कैसर रोम को फतह करके शहंशाह के तख्त पर विराजमान हुए थे। शहंशाह नहीं बल्कि अजीम शहंशाह। उन्हें लोग अपना सब कुछ समझते थे। और मेरा कैलिकन दरिया इस सरजमीन पर है, सकरिया दरिया। जब वक्त आएगा तो मैं अपनी फौज के साथ इस दरिया को पार करूंगा और वो दरिया फलातियोस मुझे एक दिन रोम के तख्त तक लेकर जाएगा। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था तो सकरिया दरिया में मेरा इस्तिबाक हुआ था? उस दिन से आज तक दुनिया के तमाम दरिया मेरे अंदर बहते हैं। बिल्कुल जौलस कैसर की तरह। तुम्हें लगता है कि तुम इनसे मुशाबिहत रखते हो? हमारे दरमियान कोई फर्क नजर आता है तुम्हें? नहीं, इसमें क्या है? सोत में जो दर्द मैं फैलाऊंगा वो इस संदूक में है। पहले सोत, फिर काराजा हिसार। तुर्कों के पास जो भी मकामात हैं, हर उस जगह सिर्फ और सिर्फ खून की हुक्मरानी होगी। और उसके बाद हमारी फतह का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। हमारी फतह के नाम।
अर्तुरुल साहब ने उस्मान को बुलाया है, क्या आप इस वजह से मुतजस्सिस हैं हुजूर? तुम्हें लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे वो आपको दुंदार साहब? क्या आप अर्तुरुल साहब के भाई नहीं हैं? और कबीले के मुअज्जिज सरदार नहीं हैं? अल्लाह मेरी जिंदगी ले ले और वो मेरे भाई को दे दे, लेकिन पता नहीं कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा। यही सोच रहा हूं। वो सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। अगर उन्हें कुछ करना होता तो हमें अब तक पता चल चुका होता। और वैसे भी अर्तुरुल गाजी साहब बहादुर ही नहीं बल्कि उसके साथ वो रहमदिली में भी मशहूर हैं। वो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर हैं और अदल की वजह से भी। कोई शक नहीं इसमें, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आप यहाँ हैं तो उस्मान क्यों जा रहा है? तजुर्बा तो आपका ज्यादा है, आप बहादुर भी बहुत हैं, ये सच नहीं? अक्ल और मोहर अर्तुरुल भाई के पास है, वो सबसे बेहतर जानते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे, जरा ये टमाटर तो दिखाना। मुझे दिखाइएगा, बहुत मेहरबानी। अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल साहब आ रहे हैं। भाईजान, मेरे बाबा जान,
बाबा जान, खुश आमदीद बाबा। खुशी हुई मिलकर। खुश आमदीद भाईजान, खुश आमदीद। मैंने तुम सबको बहुत याद किया। शुक्रिया मेरे भाई। मोहतरम, उस्मान कहाँ है? उस्मान नजर नहीं आ रहा। उस्मान को आपने वहां नहीं बुलाया था? क्या कह रहे हो दुंदार? कहाँ है उस्मान? उस्मान? क्या उस्मान आपसे मिला नहीं बाबा? तुमने ऐसा क्यों कहा कुंदूज? वो क्या रहा है यहाँ? भाई, यावलक हसन के सबसे करीबी आदमी कोजगुन साहब कल यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि आपने उस्मान को वहां बुलाया है। ये तो कोई नहीं जानता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। राज से पर्दा उठ गया है राज से पर्दा। काबिल ने हाबिल को अपने हाथ से मार दिया। रोते रहे बाबा आदम, वो दरिया की तरह रोए, ज़ारो ज़ार रोए। तूफान आने लगे, हर तरफ तूफान। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जजीरे बन गए। तूफान में एक आवाज आई, मुझे अपना हाथ दो। मुझसे दूर तुम वहां क्यों खड़े हो बेटा? अपना हाथ दो मुझे। बाबा को परेशान मत करो, हाथ दो बेटा। देखो बाबा नू तुम्हें बुला रहे हैं। हिदायत देना चाहता हूँ तुम्हें बेटा। आ जाओ मेरे पास, नहीं करो परेशान अपने बाबा को। ये लहरें तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। आ जाओ। हाथ नहीं दिया उसने। तंदूर पानी से उबलना शुरू हुआ। समंदर में तुगयानी आ गई। हजरत नूह और दीगर मोमिनीन के साथ चरिंद परिंद हशरात सबका जोड़ा कश्ती में था। इश्क बचा, ईमान बचा, बाकी सब तबाह हो गया। बर्बाद हो गया।
या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम दाऊद उस्ताद। सामान ले आया। आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने फिर महारत दिखाई है। बहुत शुक्रिया। आपके हाथ सलामत रहें। क्या आपके पास कोई आपचा है? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है बेटा। ये लो। शुक्रिया बेटा। अल्लाह कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। दरअसल इसके बाबा काफिरों के साथ जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए और हमें भी उन जैसा बनाए। आमीन। दरवेश साहब, आइए हम आपको कुछ पेश करते हैं। शुक्रिया, मैं खा चुका हूं। अहमद, चलो खाना खाते हैं। अहमद, खुश आमदीद हुजूर। अर्तुल साहब कहाँ है? अंदर इंतजार कर रहे हैं। भाई, मैं घोड़ों को बांधता हूं, आप अपने बाबा के पास जाएं। शुक्रिया।
बाबा, 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 इजाजत दीजिए मुझे हुजूर। बालाओ गजल। यावलक अरसलान एक तवील अरसे से मुझसे बात नहीं कर रहा। उसने मेरा भी नहीं पूछा। अगर उसमें वो मुलव्विस है तो अफसोस है उस पर। अगर उसको जाल में फंसाया गया है तो तमाम तुर्कों के लिए अफसोस का मकाम है। हुजूर, वो इतना नहीं गिर सकता कि हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाए, क्योंकि उसकी बहन मेरी बीवी है। तवील रास्तों ने, बरसों की मुसीबतों और जालिम दुश्मनों ने, लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया दुंदार। गजल के साथ तुम्हारी सुलह कब हुई? गर्मियों के आगाज में हुजूर। जहरा ने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज करके गजल मफाहमत के पेश नजर कबीले वापस आ गई। बाबा, हम वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इजाजत दीजिए, उसे तलाश करते हैं। तकदीर इंसान को मौत से बचाती है। मौत अगर मुकद्दर न हुई तो उस्मान सबको शिकस्त देकर आएगा। फिक्र मत करो।